औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। जैसे कि आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स है वो दूर कर दूँ। कुछ लोगों के मन में आता है कि सदका बहुत बड़ी क्वांटिटी में दिया जाता है, या सदका बहुत बड़ी क्वांटिटी में खाना खिलाने को कहते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत बड़ी मिकदार में दी जाए। हालांकि ये बहुत से अहादीस से साबित है, बहुत से रिवायतों से साबित है कि इवन ये कि आप चल रहे हो, रास्ते से पत्थर हटाना सदक़े में आता है। किसी से मुस्कुरा कर अच्छे अखलाक से बात करना सदक़े में आता है। किसी को मुस्कुरा कर देखना सदक़े में आता है। अच्छी बात फैलाना सदक़े में आता है। आजकल हम सोशल मीडिया जब यूज़ करते हैं, हमारे सामने कितनी अहादीस आती है, कितनी अक़वाल ज़रिए आती है जिसमें लोगों को बेनिफिट हो सके। अगर वो आप शेयर कर दें, आपके एक शेयर से पता नहीं कितने लोगों को की भलाई हो, और वो आपके लिए एज़ अ सदक़े जारिया काउंट किया जाएगा। दूसरी अहम इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपसे बात शेयर करनी थी, 5 ऐसे सदक़े मैं बताऊँगी, 3 ऐसे सदक़े जिससे को आप करेंगे तो क़यामत के दिन आप अल्लाह के अर्श के साए तले रहेंगे इंशाअल्लाह। 2 ऐसे सदक़े हैं जिनको अगर आप करेंगे तो 24 घंटों से पहले इंशाअल्लाह आपकी दुआएँ कबूल कर दी जाएगी, जो सालों में नहीं हो सकती, महीनों नहीं लेंगी, हफ़्तों नहीं लेंगी, इंशाअल्लाह दिनों में आपकी दुआएँ कबूल कर ली जाएँगी। पहला सदका क्या है? सदका अल्लाह से तिजारत है। अगर आपके पास माल कम है, अगर आपकी सेविंग्स नहीं है, अगर आपकी सेविंग्स बहुत कम है, आप इस नीयत से शेयर करेंगे कि अल्लाह मेरे पास 100 रुपये है, ये 100 रुपये में से 10 रुपये मैं आपकी राह में इसलिए देता हूँ ताकि मेरा माल बढ़े, उसमें बरकत हो, उसमें तू बरकत अता करे, तो यकीन कीजिए कि वो 10 आपके पास 1000 बनकर लौटेंगे। ये मेरा खुद का मुशाहिदा है, ये मेरे औलियाओं का मुशाहिदा है, ये मेरे बुजुर्गान दीन का मुशाहिदा है कि सदक़े से कभी माल कम नहीं होता। इवन अगर आपके पास 10 रुपये है, आप 10 रुपये में से 1 या 2 रुपये अल्लाह की राह में इस नीयत से खर्च करते हो कि मेरे गुनाह माफ़ कर दिए जाए। अल्लाह के हुज़ूर जब आपकी पेशगी हो तो आपके गुनाह कम कर दिए जाए। इवन ये आप सदका देते हैं, आपके गुनाहों में भी कमी होगी, आपके रिज़्क़ में भी इज़ाफ़ा होगा, और वो 1 रुपये आपके पास हज़ारों बनकर लौटाए जाएँगे। दूसरा, अगर हम अपने टॉपिक की तरफ आए, सदक़ों पर बात कर लें, 3 ऐसे सदक़े जिसको आप अल्लाह का अर्श का साया आपको मिल सकता है। पहला सदका, अगर एक बंदे की सिचुएशन ऐसी हो कि वो बहुत ज़्यादा मालदार हो, बहुत ज़्यादा मालदार हो, लेकिन उसके दिल में ये भी डर हो कि अगर मैं माल खर्च करूँगा तो मेरे माल में कमी आएगी। ऐसे सिचुएशन हो, लेकिन आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी हो, आप माल की मोहब्बत को पीछे हटाकर अल्लाह की रज़ा के लिए सदका देते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, तो ऐसे बंदे को अल्लाह का अर्श का साया नसीब होगा। दूसरा ऐसा बंदा कि अगर वो सदका देता है अपने रिश्तेदारों में से, लेकिन उन रिश्तेदारों को देता है जो गरीब हो, लेकिन आपके साथ आना जाना मेल जोल उस बंदे का ना हो, तो इससे क्या होगा? एक तो सिला रहमी बनेगी, रिश्तेदारों में मोहब्बत बढ़ेगी। दूसरा, आपका बेहतरीन सदका दिया जाएगा, काउंट किया जाएगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर, आप अगर पराये में देते हैं, वो आपके लिए इतना अच्छा सदका नहीं करार पाएगा जितना आप अपने रिश्तेदारों में देते हो, क्योंकि सिला रहमी कायम होती है। तीसरा, मिस्कीन को खाना खिलाना या यतीम को खाना खिलाना, या ऐसे चरिंद परिंदों को, जैसे कि आजकल की गर्म में मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म होने को आ रहा है आगे चंद डेज़ में, तो अगर आप अपने घरों की छतों पर कुछ बाउल ऐसे रखें जिससे परिंदे के खाना खा सके, या अगर घर में पॉसिबल नहीं है तो घर के सामने रखें, ताकि जो जंगली राह चलते जानवर हैं, बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं, ऐसे हैं जानवर, वहाँ से पानी पी ले या खाना खा ले, तो भी आपके लिए इसाले सवाब, यानी कि आपके लिए सदका काउंट होगा। दूसरा, हम उन 2 सदक़ों की बात करें जिससे आपकी हाजत कबूल होगी। सबसे पहला सदका तो अगर हम देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई हाजत पेश आ गई, आपको कोई ऐसा आपकी कोई इमरजेंसी काम है, आप घर से निकलते वक़्त 10 रुपये, 20 रुपये अपने इस्तिताअत के मुताबिक किसी बंदे को दे दें, या अगर आपके जेब में पैसे ज़्यादा है तो भूखे को खाना खिलाना। आप दिन में भी 1 दफ़ा कर सकते हैं, इतने इस्तिताअत नहीं, हफ़्ते में 1 दफ़ा कर लें या महीने में 1 दफ़ा कर लें। दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि परिंदों को, जानवरों को खाना खिलाना या पानी पिलाना, तो ये 2 सदक़े ऐसे हैं जिससे आपकी दुआ फ़ौरन कबूल कर दी जाएँगी। और अगर सदक़े के रिलेटेड हम बात करें,
तो राशन का सदका, गोश्त का सदका, अंडे का सदका, ये बेहतरीन सदक़ात में शुमार होता है। अगर आपके घर राशन आता है महीने का, उसमें गोश्त है, उसमें अंडा है, उसमें सूखा राशन है, अगर हम ऐसे राशन पर हाथ उठाएं, या आपके घर में नया राशन आ गया, आप पुराना भी पड़ा है, तो अगर आप वो पुराना उठाकर किसी मोहल्ले में बच्चे को देते, ऐसे बच्चे को जो ज़रूरतमंद है, आप आपके घर कूड़ा फेंकने कुछ बच्चे आते हैं, या कुछ लोग ऐसे आते हैं आपके घर वाले काम करने के लिए, कुछ औरतें आती है, अगर आप उस गोश्त में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर दे दे, या राशन में से दे दे, तो इंशाल्लाह आपके माल में कभी कमी नहीं आएगी। अगर आप इस नीयत से दे कि मेरा माल बढ़े, अल्लाह मुझसे राज़ी हो, तो आपकी नीयत भी कबूल कर दी जाएगी। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अपना और अपनी फैमिली का ढेर ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।